दोस्तों, मैं जमशेदपुर झारखंड से सुनीता देवी बोल रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट शेयर करके बताइए। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। क्या लोग इतने बुरे होते हैं कि झूठ पर भी हंसते हैं, लोगों को धोखा दे कर के भी हंसते हैं, और सामने वाला को सच्चा होकर के भी वो दुखी होकर के रोते रहता है। मगर सामने वाला कितना देरी तक खुश रहेगा झूठ बोल करके, और कितना देरी दुखी रहेगा सामने वाला को दुखी करके। ऊपर वाला के हाथ में इंसाफ है, ये हम जानते हैं। मगर जिस समय जो सच्चा व्यक्ति रहता है उसे झूठा साबित करके जब सामने वाला हंसते रहता है, तो उस समय सच्चा व्यक्ति बहुत तकलीफ़ में होता है और वो रोते रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप इसका इंसाफ करिएगा। क्योंकि इंसान इंसान से झूठ बोल सकता है, ऊपर वालों से नहीं। मैं छोटी सी बोलती हूँ कि मैंने बहुत तकलीफ़ देखी, ससुराल में भी बहुत तकलीफ़ देखी। भगवान को मैं यही बोलती हूँ, ये सब शायद मेरा पिछला जन्म का है, कर्म का दोष, इसीलिए मैं इस जन्म में कष्ट कर रही हूँ। मगर कोई बात नहीं, इसे भी मैं भगवान का प्रसाद समझ के हंस हंस के बर्दाश्त कर ले रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इंसाफ इंसान नहीं करेगा, ऊपर वाला करेगा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लोग काम करवा करके भी उसका पैसा नहीं देते हैं, तो इसमें किसका दोष है, काम करने वाला का या करवाने वाला का। मैंने भी ऐसे बहुत सारे कंपनी में काम किया, मगर मुझसे काम करवा के पैसा नहीं दिया गया, धोखा दे दिया गया और मेरे को ही झूठा साबित कर दिया गया कि पैसा दे दिए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि उससे काम करवाने के बाद में पैसा ना दे। मैं अकेले ही जाती थी पूरा मार्केट में काम करने के लिए, 3 महीना बिना पैसा बिना सैलरी का काम घर घर जा जा करके की, मगर मुझे पैसा नहीं मिला। मैंने काम छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने फिर से बोला काम स्टार्ट करने, फिर से मैं काम भरोसा करके की, मगर फिर उसने दोबारा वही काम किया, तीसरे बार भी वही काम किया। तो चौथे बार से मैं छोड़ दी कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा। मगर हर बार मेरे साथ ऐसा होता ही है ना कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मन दिल टूट गया है। अगर कोई कंपनी आता है ना, बोलता है इसमें काम करो, उसमें काम करो, उसमें काम करो, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे भाग्य में मेहनत करके भी नसीब में नहीं है। इसीलिए मैं अब अटेंडर का काम करती हूँ। 12 घंटा नहीं, 24 घंटा में 3 घंटा केवल घर जाती हूँ। खुश हूँ, पैसा मिलता है मंथली में, घर परिवार अच्छा से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे रात में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप लोगों से बातें करती हूँ और अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट शेयर प्लीज़ किया करिए ताकि मैं बात कर सकूँ आप लोगों से। और आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। और कोई बोलता है काम को क्यों बताती हो, अटेंडर है चाहिए, तो मैं जो करती हूँ काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं तो यही जानती हूँ। और मैं भेदभाव भी नहीं करती हूँ, क्योंकि भेदभाव करने से तो काम नहीं चलेगा ना। मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो आदिवासी लड़की भी फ्रेंड होती थी, बंगाली भी होती थी, क्रिश्चियन भी होती थी, मुस्लिम भी होती थी। तो फ्रेंड्स होते, सबके साथ में खाना पीना होता है। हॉस्पिटल में भी सब कास्ट के हैं, सबके साथ मैं खाना खाती हूँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है मेरा। इसीलिए सब मुझे बहुत पसंद करते हैं कि तुम भेदभाव नहीं करती हो। भेदभाव क्यों करना, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि सब मिलजुल करके रहे, अच्छे से रहे। 4 दिन की ज़िंदगी है, आगे किसने देखा है, क्योंकि
मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जीते जी तो कभी इंसान का कद्र नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी कद्र हो ही नहीं सकता। मरने के बाद उस व्यक्ति का कद्र होता है कि वो कितना अच्छी थी, उसके बातें कितने अच्छे थे, सारा कुछ मैं जितना तक अभी तक देखी हूँ। पता नहीं मैं सही बोलूँ या गलत बोली, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।